जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम वैश्विक मंच से आ रही एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति को हिलाकर रख दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता को लेकर भारत ने एक ऐसा आक्रामक और ऐतिहासिक स्टैंड लिया है जिसने स्पष्ट कर दिया है कि आज का भारत किसी भी महाशक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। तो मामला क्या है? अपेरेंटली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें हम P5 देश कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, रशिया, फ्रांस और चीन, उन्होंने भारत के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव था टू टायर यूएनएससी रिफॉर्म का। सीधे शब्द में कहें तो उन्होंने भारत को एक सेकेंड क्लास की अस्थायी सदस्यता ऑफर की है। एक ऐसी सदस्यता जहां कुर्सी तो अस्थायी होगी लेकिन आपके पास वीटो पावर नहीं होगा। लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब भारत ने इस सेकेंड क्लास सदस्यता के प्रस्ताव को सरेआम और सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया। भारत ने साफ कह दिया है कि हमें यह दोयम दर्जे का अधिकार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि यह पूरा विवाद क्या है, भारत ने इस प्रस्ताव को क्यों लात मारी है और भारत की नई शांति कैंपेन क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 14 जुलाई को, जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भारत के नए डिप्लोमेटिक रोड मैप को दुनिया के सामने रखा। भारत ने वर्ष 2028-29 के लिए यूएनएससी की नॉन परमानेंट सदस्यता के लिए अपनी आधिकारिक कैंपेन लॉन्च कर दी है। इस कैंपेन को एक बेहद ही खास नाम दिया गया है, शांति फ्रेमवर्क। जब भारत ने इस कैंपेन को लॉन्च किया तो संयुक्त राष्ट्र को उसकी औकात और इतिहास की याद भी दिलाई गई। भारत ने आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत का योगदान किसी भी P5 देश से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में बहुत ज़्यादा है। भारत का यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में योगदान है। भारत ने अब तक 50 से अधिक यूनाइटेड नेशन शांति अभियानों में 3 लाख से ज़्यादा सैनिकों को भेजा है। वर्तमान में भी 4,300 से अधिक भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में संयुक्त राष्ट्र का झंडा बुलंद कर रहा है। भारतीय सेना ने हमेशा यूएन के मैंडेट का अक्षरशः पालन किया है। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो देश वैश्विक शांति के लिए अपना खून बहा सकता है, उसे आप वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर नहीं रख सकते। अब समझते हैं इस कूटनीतिक चाल को जिसे पश्चिमी देशों और P5 ने मिलकर रचा था। वर्तमान में यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर हासिल है और 10 गैर अस्थायी सदस्य जो हर 2 साल में रोटेशन के आधार पर चुने जाते हैं। चूंकि पिछले कई दशकों से भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे देश अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, तो इन P5 देशों ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में टू टायर व्यवस्था लाएंगे। टायर 1 मूल P5 देश जिनके पास अस्थायी सीट भी होगी और वीटो पावर भी रहेगी। टायर 2 जिसमें भारत जैसे नए उभरते देश जिन्हें अस्थायी सीट तो दे दी जाएगी लेकिन उनके पास कोई वीटो पावर नहीं होगा, यानी वे सिर्फ एक मूक दर्शक या कम शक्तिशाली सदस्य बनकर बैठेंगे। जैसे ही यह प्रस्ताव इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में आया, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत मिस्टर पी हरीश ने भारत के रुख को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह प्रस्ताव भारत के स्वाभिमान और उसके वास्तविक वैश्विक कद के खिलाफ है और भारत इसे सीधे तौर पर खारिज करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज क्यों किया। कई विश्लेषण कह सकते हैं कि बिना वीटो के ही सही, कम से कम अस्थायी सीट तो मिल ही रही थी। लेकिन भारत की सोच बहुत दूरदर्शी है। इसके पीछे दो सबसे बड़ा कारण है। भारत का मानना है कि अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो हम हमेशा हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक संस्थागत असमानता को जन्म दे देते। मूल P5 देश हमेशा खुद को फर्स्ट क्लास मानकर वैश्विक नीतियों को डोमिनेट करते रहते और भारत जैसी महाशक्ति हमेशा के लिए एक इन्फीरियर दर्जे के पर सिमट कर रह जाती। अगर भारत आज इस सेकेंड क्लास सदस्यता को स्वीकार कर लेता
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वास्तविक सुधारों का जो राजनीतिक मोमेंटम बना हुआ है वह पूरी तरह खत्म हो जाता। दुनिया मान लेती कि रिफॉर्म हो चुका है और भविष्य में कभी भी भारत को पूर्ण वीटो अधिकार मिलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता था। यह एक ऐसा जाल था जिसमें भारत कभी नहीं फंसना चाहता था। तो फिर भारत चाहता क्या है? भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अकेला नहीं है। भारत ने G4 देशों के साझा प्रस्ताव का पूरी ताकत से समर्थन किया है। G4 में 4 देश आते हैं: भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये चारों देश एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। G4 का प्रस्ताव बहुत ही व्यावहारिक है। G4 कहता है कि हमें सुरक्षा परिषद में पूर्ण स्थायी सदस्यता दी जाए। हम जानते हैं कि वर्तमान P5 देश तुरंत अपनी वीटो पावर शेयर करने से हिचकिचाएंगे, इसलिए हम शुरुआती 15 वर्षों के लिए वीटो पावर का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इन नए सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से पूर्ण वीटो पावर दी जानी चाहिए। यह एक बेहतरीन मिडिल पाथ है जिसे भारत ने ओपनली सपोर्ट किया है। भारत कहता है कि हम शुरुआत में धैर्य रखने को तैयार हैं, लेकिन अंततः हमें बराबरी का हक चाहिए। कोई सेकंड क्लास का ठप्पा नहीं चलेगा। दोस्तों, भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। पीपीपी के मामले में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र भी है। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज़ है। ऐसे में भारत को किसी के रहमो करम पर मिलने वाली आधी अधूरी सदस्यता नहीं चाहिए। भारत आज वैश्विक पटल पर नियम मानने वाला देश नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला देश बनने की क्षमता रखता है। भारत के इस आक्रामक और स्वाभिमानी रुख पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सेकंड क्लास मेंबरशिप को ठुकरा कर सही किया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।